जो 14-15 साल की थी। बोले महात्मा इसकी हस्तरेखा देखी, जैसे ही हाथ पकड़े, हाथ पकड़ते ही देखा कि इसके हाथ में तो ऐसी रेखा है जो इस कन्या का वर्ण करेगा, इसके साथ विवाह करेगा और त्रिलोकपति हो जाएगा अजर अमर। अब नारद जी काम को तो जीत के गए हैं, तुरंत वासना वहीं उनके सिर पे चढ़ के बोल रहे। बोले अगर इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए, कन्या हमको वर्ण कर ले, तो हम त्रिलोकपति हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। अब नारद जी की दुर्दशा क्या हो रही है, बेचैन है, महल से तो निकल पड़े। नारद जी एकदम हाथ पैर पटकते अपने मन में कुछ बोलते चले जा रहे हैं। कोई उनको पूछ नहीं रहा कि क्या बोल रहे हो। नारद जी कह क्या रहे थे, जप तप का छूना हो ये ही इस समय में, इस काल में, इस समय पर जब तक कुछ नहीं हो सकता है। हे भगवान किस विधि से यह बाला हमको मिल जाए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए या मुझे वर्ण करे। अब दिमाग दौड़ाना शुरू किए। भाई अगर आपको कोई आपत्ति आई है तो जो आपके सुहित जन हैं, जिनके ऊपर आपको घमंड होगा कि हमारी मुसीबत में हमारा साथ दे सकते हैं, उन्हीं को आप सोचोगे। तो पहले अपने पिताश्री को सोचे कि ब्रह्मा जी कुछ मदद कर सकते हैं, फिर बोले ना, पहुंचते ही हड़काएंगे, अलग से धमकाएंगे, अलग से मदद कोई नहीं करेंगे। गुरु से कोई मदद मिल सकती है, भगवान सिंह से ना। बोले एक ही जन है जो हमारी मदद कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु। और श्री हरि विष्णु का तत्काल ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं उसी समय पे श्री हरि अपनी लीला दिखाने के लिए पहुंच भी जाए, प्रकट हो गए। बोले नारद परम लोही वर मांगो, इसलिए हमको बुलाया है। नारद जी कहते हैं, तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिखा रामचरितमानस में, बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, वो विधि आप लगाइए। बोले अच्छा। तो श्री हरि ने उनको जो कुछ भी उनको उस लायक था वो तत्काल प्रदान किया। बोले मांगो क्या मांगते हो? बोले आप अपना सुंदर स्वरूप दे दो। जान रहे थे विष्णु का स्वरूप मिल गया अगर तो तत्काल कन्या वरण कर लेंगे। अब शीशे की व्यवस्था शर्मा जी उस समय थी नहीं। भगवान ने उनको तुरंत बंदर का रूप मुंह बना के दे दिया। बोले जाओ आपका काम हो गया। अब वहां स्वयंवर हो रहा है। बंदर महाराज एक कुर्सी पे जाके आराम से बैठ गए, पैर उठा के। जिस लाइन से कन्या वरमाला लेके आ रही है उसी लाइन में बैठे हैं। और जब थोड़ी दूर रह गई कन्या, देखा आगे बंदर भी बैठा है तो उसने लाइन छोड़ दी। अब कूद के इस कुर्सी से उस कुर्सी पे चला गए, वहां वाली लाइन। ऐसे लाइन बदली जाती है।
और एक लाइन ऐसी भी थी जहाँ श्रीहरि विष्णु भी आकर राजकुमार के रूप में बैठे। उस कन्या ने उस राजकुमार को देखा और उनके गले में वरमाला डाल दिया। अब अपनी पत्नी को लेकर श्रीहरि चल दिए। जाते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। इतना सुंदर स्वरूप हमारा, ऐसा राजकुमार का वरण हो गया, हमारा नहीं हो पाया, हम फेल हो गए। तो वहां शंकर जी के कुछ गण भी आए। उन दोनों गणों ने किया क्या, चिढ़ाना शुरू कर दिए। बोले महाराज कहे उछल रहे हो? बोले इतना सुंदर स्वरूप लेके बैठा हूं, फिर भी हमारा वरण नहीं हो सका। बोले महाराज सुंदर तो आप कितने हैं, अब शीशे की व्यवस्था यहाँ राज्यसभा में तो है नहीं, कृपया किसी पानी में अगर जाके अपना मुंह देख लेते तो संभवतः आपको एहसास हो जाता कि आपका मुंह कितना अच्छा है। और जब नारद जी ने अपने चेहरे को देखा, अरे क्या कहने, विष्णु भगवान को उल्टा सीधा, तू तो सदा सदा का छलिया है, हमेशा सबको छलता रहा, हमको भी नहीं छोड़ा। लगे उनको अब शब्दों की झड़ी लगाने, और आगे देखे कि श्रीहरि जा भी रहे हैं, दौड़ के उनके आगे खड़े हो गए। बोले आज मैं श्राप देता हूं, जिस पत्नी के लिए आपने मुझको इतना तड़पाया है, दौड़ाया है, इसी पत्नी के लिए आप 14 वर्ष तक बन घूमे। इतना कहना श्रीहरि को अपनी माया हटा दी। वो तो माया का राज्य था, माया का नरेश था, माया की ही कन्या। हट गए सारे लोग। अब वहां बचे और खाली नारद जी और श्रीहरि। नारद जी को तत्काल ज्ञान हुआ कि मैंने ये क्या किया। तुरंत उनके चरणों पे गिरे, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो अपराधी हूँ, आपका मैंने अपराध किया। श्रीहरि ने कहा नारद तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ मैंने करना था वो मैंने करवाया है, सब मेरी ही आज्ञानुसार हो रहा, आपने कुछ नहीं किया। बोले प्रभु इसमें आपकी क्या लीला थी। बोले ऐसा है, अब हमको भगवान राम के रामावतार में जाना है, राजा दशरथ जी के, तो जब कुछ कारण बनेगा तब ना जाऊंगा। अब आपने कारण बना दिया कि 14 साल हमको भटकना पड़ेगा। तो बोले उस 14 वर्ष के लिए अब हमको अवतार लेना पड़ेगा, आपने कह दिया है, अब मैं अवतार आसानी से ले लूंगा। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप तो अवतार लोगे, लेकिन आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि यही बंदर और भालू 14 वर्ष की अवधि में आपकी सहायता करेंगे। तो सीता की जब खोज हुई है तो बंदर भालू तो खोजे हैं सब। तो कहने का मतलब हम कथा से अपने थोड़ा दूर जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी जिसको वरदान देते हैं मनचाहा देते हैं, विष्णु जी जिसको देते हैं मनचाहा वरदान नहीं देते, भगवान शिव और ब्रह्मा जी ही मनचाहा वरदान देते हैं। विष्णु जी आपका हित जिसमें होगा वो वरदान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से जो कुछ मांग लीजिए और मिल जाए। अब एक पैर से खड़े होकर के उन्होंने देव देवों को देखा और दंड के समान लौट करके प्रणाम करने के बाद अर्घ पुष्प इत्यादि पूजन सामग्री से पूजन किया। अब ये तीनों अपने अपने वाहन पर सवार हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और तीनों एकाकार होकर के उनके सामने आ जाते हैं।